अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तहहरा अहल बैति नबिय्यिना मिन कुल्लि रिज्स व आताहुम मिन लदुन्हु फदलन कबीरा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। सदर महफिल, ज़ीनत महफिल, फ़ख्रुस सादात, उम्दतुस सुलहा, ज़ुब्दतुल अत्क़िया, नजमुल मिल्लत, साहिब जूद व सख़ा, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, हज़रत क़िबला पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया अलीपुर शरीफ, अल्लाह ताला सेहत व आफ़ियत के साथ आपका साया तादेर सलामत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर आपकी सोहबत में, संगत में और आपकी सदारत में हम सब को मिल बैठने का मौका मिला। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई खादिम हुसैन साहब, तालिब हुसैन साहब को कि हर साल की तरह उन्होंने इस साल भी आज की इस बाबरकत महफिल पाक का इंतज़ाम व एहतमाम किया। मेरी जमात के तमाम उलमाए किराम, कुर्रा हज़रात, नातख़ां हज़रात, आप तमाम बुज़ुर्ग दोस्तों अहबाब जितने भी तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला कदम कदम के बदले हज़ारों रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। जैसे क़िबला फरमा रहे थे कि माशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि ये आपकी दुआओं की बरकत है कि ये आज हम खुली जगह पे बैठे हैं और अल्लाह ने इनको ये नसीब फरमाई है। अल्लाह इसमें मज़ीद बरकतें अता करे। लो जी, मैं बड़े सादा अंदाज नाल चंद सादा गल्लां अर्ज़ करके मैं इजाज़त चाहांगा और इंशाअल्लाह फिर बड़े नामवर सना खान मौजूद ने दाता दी नगरी लाहौर तो हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इरशाद साहब और दीगर उन्होंने साथी इंशाअल्लाह अपनी अपनी हाज़री पेश करनगे। तवज्जो फरमाओ, मैं बड़े सादा अंदाज विच गल कर रहा कि तुहाडे ते मेरे आका करीम दे दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने मन्नत मन लई कि अगर अल्लाह मैनू 10 पुत्र देवे तो मैं उन्हां विचों एक अल्लाह के रस्ते विच कुर्बान कर छड़ांगा। इन्हें मन्नत मन्नी साढ़े आका करीम दे दादा जान ने। अल्लाह ने आपनू 10 पुत्र अता फरमाए। आपने फिर अपनी मन्नत नू पूरा करन दा इरादा किया ते अपने 10 पुत्रां विच आपने कुर्रा पाया कि जिंदा ना निकलेगा उसनू मैं अल्लाह के रस्ते विच कुर्बान कर छड़ांगा। जदों अपने 10 पुत्रां विच आपने कुर्रा पाया ते ना निकलिया, सब तो आप दे छोटे साहबजादे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा, जेड़े के साडे नबी दे वालिदे गिरामी ने। हजरत अब्दुल्ला का नाम निकलिया। लोगों ने क्या, बरादरी ने क्या, उस दौर दे उलमा ने क्या कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ए तेरा पुत्र सारियां तो सोहना है, हसीनो जमील है, इन्नू कुर्बान ना कर। तू एवें कर भी हजरत अब्दुल्ला ते 10 उठां दा कुर्रा पा। आपने हजरत अब्दुल्ला ते 10 उठां दा कुर्रा पाया। फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम निकलिया। 20 उठ कर दिते, फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम, हत्ता के 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 उठ हो गए। जदों 100 उठ होए तो फिर जाके उठां दा कुर्रा निकलिया। साडे नबी दे दादा जान ने, साडे नबी दे वालिदे गिरामी
हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वास्ते 100 ऊठां दी कुर्बानी दी। बोलो किन्ने ऊठां दी? 100 ऊठां दी कुर्बानी। हजरत अब्दुल्ला जिवें मैं अर्ज किया बड़े हसीन व जमील, बड़े खूबसूरत। एक दिन आप मक्के दे बाजार में जा रहे सन ते मक्के दी बड़ी मशहूर काहिना नजूमिया बड़ी मालदार औरत सी, बड़ी हसीन व जमील औरत सी। इन्हें आपनू आवाज दी, कहने लगी ताल या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला गल सुन। आपने फरमाया हाँ दस की गल है, हुण गौर करना। कहने लगी अब्दुल्ला मैनू वड्डे वड्डे रईसा ने, वड्डे वड्डे शहजादियां ने, वड्डे वड्डे लोगों ने मैनू निकाह दा पैगाम दिता है, शादी दा पैगाम दिता है, लेकिन मैं सारे जवाब दे दिता है। आपने फरमाया मैनू क्यों दस रही है, मैं तो तेनू पैगाम नहीं दिता, मैं तो तेनू पैगाम नहीं भेजा। कहने लगी नहीं अब्दुल्ला गल एवे कि मैं इस वास्ते दस रही हाँ कि मैं सारे जवाब दे दिता है ते अज मैं खुद तेनू दावत देनी आ कि तू मेरे नाल शादी कर, तू मेरे नाल निकाह कर ले। आपने फरमाया मेरा दिल नहीं चाहता, मेरा दिल। कहने लगी अब्दुल्ला तू पछताएगा, फिर तेनू एवें दा रिश्ता नहीं लभना, क्योंकि बड़ी मालदार औरत सी, बड़ा माल सी इंदे कोल। बदकिस्मती नाल अज असां भी रिश्ता करना होवे ते सब तो पहले असां भी यही चीज वेखने आ भी अमीर किन्ने कने, मालदार किन्ने कने, भावें वो दूसरे दिन आके जुत्ती ला लवे। ते साडे नबी ने की फरमाया है कि मालदारी ना वेखो, हुस्नो जमाल भी ना वेखो, फरमाया दीनदारी वेखो, दीनदारी कि इन्हां लोगों दा दीन दे नाल कितना के ताल्लुक है, दीन वाले पासे इन्हां दा कितना रुजू है। कहने लगी अब्दुल्ला मैं तेनू मौका देनी आ, सोच के मैनू दस छड़ी, तेनू फिर एवें दा रिश्ता नहीं लभना। आप अपने घर पहुंचे, आप दे वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ए बेटा अब्दुल्ला अज मेरा दोस्त वहाब आया सी। अर्ज की अब्बा जी किस तरह आया सी? फरमाया पुत्र एक बारी मैं अपने दोस्त वहाब दे घर गया, उसके घर एक छोटी जी बच्ची सी, वो बच्ची मैनू बड़ी प्यारी लगी। मैं अपने दोस्त नू कहा जदों ये बच्ची जवान हो जाएगी मैं इसनू अपनी बेटी बनावांगा, अपनी बहू बनावांगा। अज मेरा दोस्त आया, उन्हें कहा अब्दुल मुत्तलिब मेरी बच्ची जवान हो गई है, मैं शादी करना चाहना, दस तेरा की प्रोग्राम है? आपने फरमाया पुत्र अब्दुल्ला मैं तेरे वास्ते और रिश्ता कबूल कर लिया, मैं तेरे वास्ते और रिश्ता मंजूर कर लिया है। तवज्जो करना मैं बहुत बड़ी गल करने लगा। अर्ज करते ने अब्बा जी अगर तुसा कबूल कर लिया है ते मैं कौन हुन्ना इनकार करने वाला, मैनू भी कबूल है। पहले यही रिवाज होंदे सन, बोलो पहले, मैं बहुत बड़ा पैगाम दे रहा, पहले यही रिवाज होंदे सन, लेकिन जदों दी तरक्की हुई है उदों दा जरा कम खराब हो गया। पहले जेड़े बुजुर्ग जनाब पसंद कर लेंदे सन ते औलादां भी जनाब आसानी नाल ते खुशी नाल कबूल करते सन कि अब्बा जी मैनू भी कबूल है। आपने फरमाया पुत्र सुन, फिर हुण जेड़ा पीर वाला दिन आएगा उस पीर वाले दिन फिर तेरी बारात जाएगी, तेरे ते मेरे आका करीम दे वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूल्हा बने। मैं कहना वो कैसा मंजर होएगा जदों साडे नबी दे वालिद दूल्हा बने होंगे। आप दी बारात हजरत वहाब दे घर गई ते सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा हजरत आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल आप दा निकाह हो गया। एक हफ्ता गुजरिया, जो खुदा नू मंजूर सी वो हो गया। बोलो जो खुदा नू मंजूर सी वो हो गया। एक हफ्ते तो बाद आप मक्के दे बाजार में जा रहे सन ते आपनू ख्याल आया कि यार मैं वो फातिमा नू ते जवाब दे छड़ा। वो आंदी सी मैनू सोच के दसी फिर तेनू एवें दा रिश्ता नहीं लभना, तो मेरी इंतजार ही ना करदी रवे, जाके उन्हों ते मैं दसा। आपने जाके उनका बुआ खड़काया। हुण मेरे वल तवज्जो करना, उन्हें पूछया मन कौन? आपने फरमाया अना अब्दुल्ला। वो कहने लगी अहलन सहलन मरहबा मरहबा या अब्दुल्ला या अब्दुल्ला। वो बड़ी खुश हुई, शायद मेरा मकसद पूरा होने लगा है, शायद मेरा काम बनन लगा है। उन्हें छेती नाल आके दरवाजा खोलिया। दोस्तों जदों दरवाजा खोलिया
उनकी नजर हजरत अब्दुल्ला के चेहरे ते पई, उन्हें फौरन दरवाजा बंद कर दिया। आपने फरमाया पहले तो मैनू दावतां ते नहीं से कि मेरे नाल शादी कर ले, निकाह कर ले, हुण मैनू वेख के दरवाजे बंद कर रही हैं। कहने लगी अब्दुल्ला ये दस भी तू शादी कर ली है? साढ़े वगैरह कोई हुंदा तो कहंदा नहीं कीती, आजा तू ही, हजे मैं उवें ही हाँ। आपने फरमाया हाँ मैं शादी कर ली है। कहने लगी किंदे नाल? आपने फरमाया वहब दी बेटी आमिना दे नाल। कहने लगी अब्दुल्ला सच्ची गल यह है मैं तेरी दीवानी नहीं सा, मैं तेरी परवानी नहीं सा, मैं ते उस नूर दी दीवानी सा जड़ा तेरी पेशानी विच चमक रहा सी। अज ओ नूर मैनू नजर नहीं आ रहा, ओ आमिना दे हिस्से विच आ। मरहबा आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। मिलके जरा आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। आज मीला दे नबी है क्या सुहाना नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा। तेरे ते मेरे आका करीम दी वालिदा सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मैं बहुत शॉर्टकट कर रहा। आप फरमांदियां ने अजे सरकार मेरे शिकमे पाक विच सन, फरमांदियां ने मैं खुले आसमान तले चलदी सा, बदल मेरे उत्ते साया करदा सी। आप फरमांदियां ने मेरे पैर थले कोई कंडा पत्थर आ जाता सी, वो फुल बन जाता सी। तेरे ते मेरे आका करीम दी वालदा फरमांदियां ने मैं खूह ते जांदी सा पानी लैण वास्ते, फरमांदियां ने मैनू डोल दी लोड़ नहीं पैंदी सी, पानी खुद ब खुद किनारियां ते आ जाता सी। सरकार दी विलादत बासादत हो गई। आप दी उम्र हो गई 6 साल। ऊंचा बोलो कितनी? देखो मैं कितना शॉर्टकट कर दिया। 6 साल आप दी उम्र मुबारक हो गई। दादा जान दी उम्र सी उदों 138 साल। दादा जान दी उम्र कितनी सी? साढ़े नबी दी उम्र 6 साल। अल्लाह अकबर। ये गल ते तुसां सारियां सुनी हुई है कि हजे साढ़े नबी दी विलादत बासादत नहीं हुई सी, हजे आप दी जलवागरी नहीं हुई सी, हजे आप दुनिया में तशरीफ नहीं ले आए सन कि आप दे वालिद हजरत अब्दुल्ला दा इंतकाल हो गया। कितनी उम्र में इंतकाल होया? मैं पढ़िया 18 साल दी उम्र में, ऐन जवानी दा आलम। 18 साल दी उम्र में साडे नबी दे वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा इंतकाल हो गया। दादा जान दी उम्र 138 साल, हुजूर दी उम्र 6 साल। सरकार दे जेड़े दादा जान सन ना, ये सिर्फ अपने कबीले दे सरदार नहीं सन, अरब दे वड्डे सरदार सन। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अरब दे वड्डे सरदार, काबे दे मतवली, काबे दे इंचार्ज। उस दौर विच आप हज दा इंतजाम करते सन। हुजूर दी उम्र 6 साल है। वड्डे तो वड्डा किसी कबीले दा सरदार भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब दे बराबर बैठ की जुर्रत नहीं करता सी। कोई बंदा आप दे नाल उच्ची आवाज में गल नहीं करता सी। लेकिन तवज्जो करना, वड्डे वड्डे सरदार आप दे कोल आके बैठे हुए ने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी मसनद ते बैठ के लोगों में फैसले कर रहे ने। अरब दे वड्डे सरदार सन ना। सरकार दी उम्र 6 साल सी। हुजूर जदों भी आंदे सन, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हाथ बन के खड़े हो जाते सन, हाथ बन के खड़े हो जाते सन, अपने नाल अपनी मसनद ते बिठांदे सन। हुजूर बैठे रहंदे सन। आका करीम अपनी मर्जी नाल जदों उठ के जान लगते सन, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हाथ बन के फिर खड़े हो जाते सन। एक दिन लोगों ने कहा, ए वड्डे सरदार, वड्डे वड्डे लोग आंदे ने, तुसां किसी दे इस्तकबाल वास्ते खड़े नहीं हुंदे। ये तुहाडा पोता है, तुहाडा बच्चा है, बेटा है,
ये जदों आंदा है तुसी उठ के खड़े हो जाते हो, ये जांदा है तुसी उठ के खड़े हो जाते हो। तवज्जो करना, तेरे ते मेरे आका करीम दे दादा जान ने की जवाब दिता? आपने फरमाया ठीक है मेरा पोता है, बच्चा है, लेकिन फरमाया इसका मकाम बड़ा उच्चा है। बोलो बोलो, मकाम बड़ा उच्चा है। आपने फरमाया मैं अपने इस पोते दी विलादत दे वाकयात खुद अपनी अखां नाल वेख चुकिया, खुद अपनी अखां नाल वेख चुकिया। आपने की वेख्या सी? मैं एक गल कर रहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त काबे दा तवाफ कर रहे सन, आप काबे दा तवाफ कर रहे सन, उधर साढ़े आका करीम दी जलवागरी हो रही सी, विलादत बासादत हो रही सी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वेख्या कि काबा हुजरा आमिना दी तरफ झुक रहा, काबा हुजरा आमिना दी तरफ झुक के सलाम कर रहा सी कि मैनू बुत्तां तो पाक करन वाला नबी आ गया। बोलो बोलो, मैनू बुत्तां तो पाक करन वाला नबी आ गया। इस किस्म दी बहुत सारिया गल्लां आपने वेखियां। आपने फरमाया ठीक है पोता है, बच्चा है, लेकिन मकाम बड़ा उच्चा है। लो जनाब, मैं इख्तिताम वल जा रहा। 6 साल उम्र सी ते सरकार दियां अखां खराब हो गई। जो भी उदों इलाज सी करवाया, लेकिन कोई इफाका ना होया। किसी बंदे ने कहा अब्दुल मुत्तलिब फलां जगह ते एक तौरात इंजील दा आलिम है, राहिब है, वो बंदा दम करदा है ते आदमी ठीक हो जाता है, इस बच्चे नूं उत्थे ले जाओ। सरकार दे दादा जान ने आप दी उंगल पकड़ी ते चले गए। हुण तवज्जो करना जरा गल ते, जदों उस राहिब दे बूहे ते पहुंचे, बुआ खड़काया, वो बाहर आया, उन्हें वेख्या एक बाबा है, चिट्टी दाढ़ी है, नाल बच्चा है। आपने फरमाया मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मैं काबे दा मतवली हाँ, मैं काबे दा इंचार्ज हाँ, मैं अरब दा वड्डा सरदार हाँ, ते ए जरा गौर करना, फरमाया ए मेरा बेटा है, ए मेरा बेटा है। वो तौरातो इंजील दा आलिम जड़ा सी, जड़ा तौरातो इंजील विच साडे नबी दियां निशानियां पढ़ चुकिया सी, उन्हें गौर नाल सरकार दा चेहरा मुबारक वेख्या ते वेख के कहन लगा अब्दुल मुत्तलिब मैं पहचान गया, ठीक है तेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, तू काबे दा मतवली है, लेकिन आ जड़ा बच्चा है ना ये तेरा बेटा नहीं, ये तेरा बेटा नहीं। उन्हें क्या इस बच्चे दे वालिद दा नाम अब्दुल्ला है, इसकी मां दा नाम आमिना है, दादा तू सामने खड़ा है। फरमाया मैं सारा पहचान गया। आपने फरमाया तू बिल्कुल ठीक पहचाने है। फरमाया जड़ा मैं क्या ना कि मेरा बेटा है, मतलब ये कि मेरा पोता है। जड़ा मैं क्या मेरा बेटा है, मतलब कि मेरा पोता है। हुण तुहानूं मैं दावत गौर फिक्र दे रहा, तुसीं जरा सोचो, तौरात, ज़बूर, इंजील पहले नबियां ते किताबां नाज़िल हुईयां। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ते, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ते, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ते। लेकिन मैं तुहानूं दावत गौर फिक्र दे रहा, तुसां ज़बूर चुक के वेखो साडे नबी दी शान, तौरात चुक के वेखो साडे नबी दा मकाम, इंजील चुक के वेखो साडे नबी दी अज़मत। हालांकि किताबां पहले नबियां ते नाज़िल होईयां, लेकिन शान, मकाम, अज़मत साडे नबी दी है। अल्लाह दसना यह चाहता है कि जमाना जेड़े नबी दा भी होवे, चर्चा मुहम्मद अरबी दा होवे। बोलो चर्चा अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाओ, आपने फरमाया जेड़ा मैं क्या ना कि मेरा बेटा है, मतलब ये कि मेरा पोता है। आपने फरमाया इसकी अखां खराब ने ते सुनिया भी तू दम करना है ते बंदा ठीक हो जाता है, ते इस वास्ते मैं इनू लैके आया। तवज्जो करना जरा, उस तौरातो इंजील दे आलिम ने, उस राहिब ने क्या अब्दुल मुत्तलिब इस बच्चे दा इलाज मेरे कोल ते की, दुनिया में किसे कोल भी कोई, मैं इसका इलाज मेरे कोल ते की, दुनिया में किसे कोल भी। इत्थे मैं गल नूं रोक के एक छोटी जी गल कर रहा, इशारा दे रहा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम, जिन्हों ने वो सारा मंजर अपनी अखां नाल वेख्या,
मदीना तो लैके मक्का तक, ते मक्का तो लैके करबला तक, ते फिर करबला तो लैके कूफा तक, ते कूफा तो लैके शाम तक, ते फिर शाम तो वापस मदीना। सारा मंजर आपने अपनी अखां नाल वेखिया। वाकया करबला तो बाद आप दी अखां विच हर वक्त आंसू रहंदे सन। एक दिन आप दे साहबजादे हजरत इमाम मुहम्मद बाकिर रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने अर्ज किया, अब्बा जान मैं जदों दा होश संभालिया है मैं तुहाडियां अखां विच आंसू वेखे ने, अगर तुसां इजाजत दिओ ते मैं किसे हकीम नू बुला के ले आवां, किसे तबीब नू बुला के ले आवां। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया, तू मेरा पुत्र है, तेरा अपना दिल है, लेकिन जेड़ा ये मेरा मर्ज है ना इंदा कोई इलाज नहीं। बोलो, इंदा कोई इलाज नहीं, लेकिन तू मेरा पुत्र है, चलो बुला के ले आ। इमाम मुहम्मद बाकिर गए, एक माहिर हकीम तबीब नू बुला के ले आए। गौर करना, वो आया, उन्हें आके हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी नब्ज़ वेखी, आप दा चेहरा मुबारक वेख्या, ते वेख के कहने लगा, जनाब तुहानू कोई जिस्मानी बीमारी तो है नहीं कि मैं उसका कोई इलाज दसा, मैं तुहानू एक मशवरा देना कि तुसी सुबह सुबह किसी नहर के किनारे सैर करया करो। जो उन्हें कहा ना तुसी नहर के किनारे सैर करया करो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अखां विच मजीद आंसू आए। उन्हें कहा, हुजूर की हो गया है? मैं तो ये अर्ज किया है ना भी नहर के किनारे सैर करया करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, चुप कर जा, बार बार नहर का ना न ले। फरमाया, मैं उस नहर के किनारे रहा जिथे कुत्ते ते पानी पींदे रहे, लेकिन अली असगर नू पानी का घुट ना मिले। वो कहने लगा, जी चलो मैनू पता नहीं सी भी तुहाडा कोई मामला इस तरह का है, चलो नहर नू छड्डो, मैं तुहानू मशवरा देना, कोई जिस्मानी बीमारी तो है नहीं, तुसी बाजार आया जाया करो, बाजार का चक्कर लाया करो, अपने पराए मिलणगे, कोई गम का बोझ हल्का हो जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अखां विच फिर आंसू आए। आपने फरमाया, तू मेरा इलाज करन आया है, ये नमक छिड़कन आया है? फरमाया, बाजार का नाम ही ना ले, मैनू शाम का बाजार ही काफी है। अल्लाह अकबर। उस राहिब ने क्या, इसमें इशारा कर गया और तुहाडी मोहब्बत में वेख ली है। अल्हम्दुलिल्लाह जलवे तुहाडे चेहरे ते नज़र आ रहे हैं, सरकार दी आले पाक दी मोहब्बत दे जलवे बहुत सारे दोस्तों के चेहरे ते नज़र आ रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सरकार दी आल दा फैज़ अता फरमाए। उन्हें क्या, अब्दुल मुत्तलिब इस बच्चे का इलाज मेरे कोल ते की, दुनिया में किसी कोल भी कोई नहीं। आपने फरमाया, फिर इनका इलाज की है। हम तवज्जो करना, और राहिब कहने लगा, इस बच्चे का इलाज खुद इसके कोल है, इस बच्चे का इलाज खुद इसके कोल है। आपने फरमाया, वो की है? वो कहने लगा, इन्हां दा लुआब लैके इन्हां दी अखां ते ला दो ते अखां ठीक हो जाएंगी। इन्हां दा लुआब लैके अखां ते ला दो तो अखां ठीक हो जाएंगियां। तेरे ते मेरे आका करीम दे दादा जान ने आप दा लुआब लैके अखां ते लाया ते अखां ठीक हो गई। साढ़े नबी की उम्र हो गई 7 साल। उच्चा बोलो कि नहीं? तुसां सुन लिया भी वालिद गिरामी दा ते पहले ही विसाल हो गया। 7 साल की उम्र सी, आप अपनी वालिदा सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल मदीने तो मक्के वाल वापस आ रहे सन। ते एक रस्ते पे जिहड़ा पुराना रोड है ना, पुराना रोड, उस ते एक जगह आंदी, एक बस्ती आंदी है। मैं एक बारी हाजिर होया, आप ते भी तशरीफ ले गए। मकाम अबवा, अबवा की बस्ती बड़ी सख्ती करते हैं, उत्थे अजकल वो जान नहीं देंगे। बहरहाल वो दोस्त उतों के सन, वो चोरी छुपे लैके फिर हाजिरी भी हो गई। तो जो इस मकाम से पहुंचे, अबवा के मकाम से पहुंचे, तो सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप की तबीयत खराब हो गई। आप पहाड़ी ते लेट गई, उस पहाड़ी थी आप की कब्र मुबारक है, आप लेट गई। आखिरी लम्हात ने, आखिरी साह ने, दुनिया तो रुखसत हो रही ने। सरकार की उम्र कितनी है? तुसी बड़ी जल्दी भूल गए हो, लंगर तुहाडे वास्ते बहुत सारियां देगां पक गई ने। उच्चा बोलो, कितने साल? 7 साल। अल्लाह अकबर। हुण तुसी तवज्जो फरमाओ कि बच्चे की उम्र 7 साल होवे, वालिद का इंतकाल हो चुकिया होवे, ते सफर का आलम होवे, ते मां दे आखिरी लम्हात होवन,
वालद विसाल कर चुकिया होवे, सफर दा आलम होवे ते मां दे आखिरी लम्हात होवन, उस बच्चे ते की गुजरी हुई। तेरे ते मेरे आका करीम दी वालिदा ने सरकार नू अपने सीने ते लिटाया। उच्चा आखो सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना ने सरकार नू सीने ते लिटाया ते सीने ते लिटा के फरमाया, पुत्र मैं दुनिया तो जा रही हां, मैं दुनिया तो रुखसत हो रही हां, लेकिन वज़िक्री बाक कि मेरा जिक्र कयामत तक बाकी रहेगा। सैयदा आमिना की फरमा रही ने, मैं तो जा रही हां, मैं दुनिया तो रुखसत हो रही हां, लेकिन मेरा जिक्र कयामत तक बाकी रहेगा। क्यों? फरमाया इस वास्ते कि मैं तेरे जिया पुत्र छड़ के जा रही हूं, मैं दुनिया वाले नू तेरे जिया पुत्र दे के जा रही हां, इस वास्ते मेरा जिक्र कयामत तक बाकी रहेगा। तुसां वेखो अज सदियां गुजर चुकियां ने, जदों भी असी अपने नबी दा जिक्र करने आ, अपने नबी दी शान बयान करने आ, अपने नबी दा मकाम बयान करने आ, उथे नाल सैयदा तैयबा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा जिक्र पाक भी करने। लो जी आखिरी हदीस पाक सुनो तो मेरी गुफ्तगू खत्म। खंदक खोदी जा रही सी। खंदक ये मदीना शरीफ में जगह है, वो जिथे मसाजिद खमसा सन, वो हुण वड्डी मस्जिद बन गई है, उत्थे नाल जड़ी थल्ले जगह पई है ना, वो इत्थे खंदक खोदी गई सी मदीना शरीफ। खंदक खोदी जा रही सी, एक चट्टान आ गई। चट्टान, सहाबा ने बड़ा जोर लाया, चट्टान ना टुटी, ते सहाबा आ गए हुजूर दी बारगाह। उच्चा बोलो, किथे आ गए? उन्हें आके अर्ज किया, सरकार चट्टान नहीं टुट रही, कोई माई दा लाल ये नहीं विखा सकता कि साढ़े नबी फरमाया होवे भी नहीं टुट रही, तो मैं की करा? जाओ जोर लाओ, मैं भी तुहाडे तरह बशर हाँ, मैं भी ते तुहाडी मिसल हाँ, ते तुहाडे कोलों नहीं टुटी तो मैं की कर सकना? ना ना ना, सहाबा किराम दा आके अर्ज करना इस गल दी दलील है कि तमाम सहाबा दा ये अकीदा सी कि जिस नबी दी उंगल दे इशारे नाल चन्न दो टुकड़े हो जाए, उथे चट्टान की शै? उन्हें आके अर्ज किया, सरकार चट्टान नहीं टुट रही। हुजूर उठे, तशरीफ ले आए, मेरे वाल देखना। आपने ना वो कुदाल पकड़िया ते दोवें बाजू जदों आपने बाजू उत्ते कीते ना, ते इस हदीस ते रावी ने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला वो कहते हैं असा हजूर का चेहरा भी वेखते सां, चेहरे की जियारत भी करते सां, हथों का बोसा भी लेंदे सां, पैर भी चुमते होंदे सां। ये हाथ चुमना पैर चुमना सहाबा की सुन्नत है। उच्चा बोलो, सहाबा दी सुन्नत है। किसी भी अपने जनाब वालिदैन दे, पीरो मुर्शद दे, किसी भी जनाब अल्लाह दे वली दे हाथ पैर चुमो बिल्कुल जायज़ है, सवाब का काम है। सहाबा किराम ने चुमे, सरकार ने किसी मौके पर भी रोकया, मना नहीं फरमाया, बल्कि दुआवां दी। अल्लाह अकबर। जाबिर कहते हैं हाथ भी चुमदे सां, पैर भी चुमदे सां, चेहरे की जियारत भी करते सां, वद्दुहा मुखड़ा भी तकदे सां। ते कहते हैं भी जो सरकार ने हाथ चुके ना, तो आप दा कुर्ता मुबारक होया उच्चा। कहते हैं मैं जमीन ते लेट गया, ते मैं हुजूर दे पेट मुबारक की जियारत भी कर ली। बोलो, पेट मुबारक की जियारत भी। लेकिन हजरत जाबिर कहते हैं होया कि मैं वेख्या सरकार ने अपने पेट ते दो पत्थर बन्ने ने। किन्ने पत्थर? दो पत्थर बने हुए ने। मैं गल की वजाहत कर छड़ा, बड़े लोग जल्दी पटड़ी तो उतर जाते हैं, कई लोग पटड़ी तो ला देंगे ने, ते तुसा ना खुद उतरना है ना किसी के आखण ते जनाब लेना है। हदीस सुन लो, लोग आते हैं जनाब तुसी शान मकाम अजमत बड़ी बयान करते हो कि सबसे औला वाला हमारा नबी, ए शान ए मकाम, ते इधर ए हाल है भी खाण वास्ते चीज को नहीं, ते पेट ते पत्थर बने। आओ हदीस के लफ्ज़ सुनो, हदीस के लफ्ज़। सरकार फरमाया लौ शिअतु, अगर मैं चाहवा। अज दा मौलवी मिलाद दा मुनकर कहंदा है नबी दे चाहण नाल कुछ नहीं हुंदा। मैं क्या बदबख्ता, वो कोई कादियान दा काना दजाल होएगा जिंदे चाहण नाल कुछ नहीं हुंदा। ए आमिना दा लाल है, जो चाहते ने वो हो जाता है। सरकार फरमाया लौ शिअतु लसारत मइया जिबालु ज़हब, फरमाया अगर मैं चाहवा ये पहाड़ सोने दे बन के मेरे नाल चलन, पहाड़ सोने दे बन के मेरे नाल चलन, लेकिन तेरे ते मेरे आका ने इसनू पसंद बोलो नहीं किया।
बल्कि तुसां शरीयत का मसला भी सुन लो कि दुनिया विच भावें जितना भी कोई मालदार बंदा होवे, सोने चांदी दे बर्तन इस्तेमाल करना भी शरीयत विच मना ने। सोने चांदी दे बर्तन जड़े ने वो भी शरीयत इजाजत नहीं देंदी कि असी इस्तेमाल करिए, मना है। ये सानू मिलणगे जन्नत विच, तो जड़ा इत्थे इस्तेमाल कर लेगा वो फिर जाएगा दूसरे पासे। इस वास्ते मुसलमान मर्द वास्ते सोना भी हराम है, पाना भी, वो अंगूठी होवे, चैन होवे, कोई चीज भी होवे, ये भी मना है। आओ बगल मुका रहे हैं। उन्हें वेख्या भी दो पत्थर बनने ने, छेती नाल घर आए, आके बीवी नू क्या, मैं वेख्या सरकार ने पेट ते दो पत्थर बनने ने, ते क्यों ना अज आपां हुजूर दी दावत कर लीए। उच्चा कहो जरा सुभान अल्लाह। बीवी ने कहा बिल्कुल ठीक है, बकरी का बच्चा बने है, तुसा जिबा करो, ते थोड़े जे जौ पै ने मैं पीस लैनी हाँ, दावत खाना बन जाता है। तुसा हुजूर दी बारगाह में जाओ, अर्ज करो सरकार कोई 4-5 गुलाम नाल ले आओ ते मेरे घर आके खाना तनावल फरमाओ। हजरत जाबर ने बकरी का बच्चा जिबा किया, गोश्त बनाया, अपने घर दिता, चले गए। गौर करना बस गल मुक रही है, गल जाया ना हो जाए। आपदे दो पुत्र सन, एक वड्डा सी एक छोटा सी। वड्डा पुत्र घर सी, छोटा बाहर गया होया सी। जो छोटा पुत्र घर आया, उन्हें वेख्या किला खाली है, बकरी कोई नहीं। वड्डे भाई ने पूछा बकरी किथे, उन्हें कहा अब्बा जी ने जिबा कर दी। हुण छोटे पुत्र ने कदे जानवर जिबा हुंदा नहीं वेख्या सी। उन्हें वड्डे भाई नूं कहा किवें जिबा कीती, उन्हें कहा आ मैं तैनूं दसां। छुरी लई, छोटे भाई नूं नाल लिया, छत ते लै गया, क्या लेट जा। छोटा भाई लेट गया, वड्डे ने गले ते छुरी रखी, चला दी। जदों छोटे भाई की चीख निकली, मां दौड़ के छत ते आई। वड्डा पुत्र मां के डर की वजह नाल वो भी कोठे तो थले डिग गया। दो ही पुत्र सन, दोवें अल्लाह नूं प्यारे हो गए। लेकिन इस मां का सबर वेखो, दिल ते पत्थर रख के सबर किया। बाद विच रो लवांगे, बाद विच आंसू बहा लवांगे। अज सरकार साडे घर आ रहे, अज हुजूर साडे घर आ रहे ने, साडी वजह नाल आका करीम नूं तकलीफ ना हो। देखो ना, जो मुर्शिद घर आते ने ते मुरीदां नूं कितनी खुशी होंदी है भी अज मुर्शिद साडे घर आए, उन्हें साडे घर कदम रखिया। बरकतां ही बरकतां, रहमतां ही रहमतां, अल्लाह दा फजल। अल्लाह अकबर। ये लोग कहते हैं जी सुन्नी बेवकूफ ने, पागल ने, या जी मुर्शिद आ गए, उन्होंने कदम लग गए। कदम लगन नाल की हुंदा है, पैर लगन नाल की हुंदा है। मैं सिर्फ एक तुहानूं इशारा कर रहा कि जदों तक तेरे ते मेरे आका नहीं आए सन, ना सी यसरब बीमारियां दा मरकज, बलावां दा मरकज, वबावां दा मरकज। कोई बंदा इत्थे दा पानी पी लैंदा सी, बीमार हो जांदा सी। कोई किसी नूं इत्थों दी हवा लग जांदी सी, बीमार हो जांदा सी। लेकिन जदों साडे नबी ने कदम रखिया, जदों साडे नबी ने कदम रखिया, आपने कसम चुक के फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, फरमाया कि अल्लाह दी कसम जिसके कब्ज़े कुदरत विच मेरी जान है, इन्न फी गुबारिहा शिफाउन, फरमाया मदीने दी मिट्टी विच भी हुण शिफा है। ये पैर लगन की कोई बरकत समझ आई है कि नहीं आई? अल्लाह अकबर। ते वो दोवें पुत्र अल्लाह नूं प्यारे हो गए। मां ने चुक के कोने च रख के कपड़ा पा छड़िया। हजरत जाबर नूं किसी गल दा पता नहीं, हुजूर दी बारगाह च गए ने, जाके अर्ज कीता सरकार 2-4 गुलाम ले आओ ते मेरे घर खाना तनावल फरमाओ। आपने फरमाया भी ऐलान कर दियो सारे लश्कर की दावत है, सारे लश्कर की जाबर के घर दावत है। हजरत जाबिर परेशान हो गया भी खाना तो 2-4 बंदियां दा है, सरकार सारे लश्कर नूं फरमा रहे ने। आपने फरमाया जाबिर जदों तक मैं आवां ना ते हांडी थले नहीं लानी ते रोटियां पकानियां शुरू नहीं करनी। हजरत जाबर दौड़ते हुए घर आए ते आके बीवी नूं कहा भी सरकार ते सारा लश्कर लई आंदे ने। ते बीवी ने कहा तुसां अर्ज नहीं कीता? क्या मैं ते अर्ज कीता सी, लेकिन सरकार ने खुद ऐलान फरमाया भी सारे चलो। ते बीवी ने कहा फिर घबराने की लोड़ को नहीं, बाकियां नूं हुजूर ने बुलाया है, आपे इंतजाम फरमा लैणगे। बीवी ने हजे भी सबर किया होया है, अपने खामंद नूं भी कोई गल नहीं दसी भी साडे नाल की बन गया है। अल्लाह अकबर। सरकार आ गए, बोलो बोलो हुजूर आ गए। आपने हांडी मंगवाई, हांडी विच अपना लुआबे दहन पाया। बोलो बोलो की पाया? लुआबे दहन पाया। सरकार ने आटा मंगवाया, आटे विच लुआबे दहन पाया। फरमाया लो जाबर रोटियां पकाई जाओ ते खवाई जाओ। जाबर कहते ने अल्लाह की कसम असी रोटियां पकाते गए, खुआते गए, पकाते गए, खुआते गए। कहते ने सारे लश्कर ने रज के खा लिया। हजरत जाबर कहते ने अल्लाह की इज्जत की कसम सालन भी सारा उवें पिया है, आटा भी सारा उवें पिया।
अच्छा, अक्सर हजरात ने तो सिर्फ इत्थे तक लिखा है, बाद ने थोड़ी जी अगे भी एक गल लिखी है। अच्छा, वो जनाब सारे ने जो खा लिया ना, सरकार ने हजे तनावल नहीं फरमाया, आपने गुलामां नूं पहले खवाया तो फरमाया जाबिर अपने पुत्रां नूं बुला, अज मेरे नाल मिल के खाण, जल्दी कर अपने पुत्रां नूं बुला के लाया। हजरत जाबर नूं तो किसी गल का पता ही नहीं, बड़े खुश हुए, मेरे पुत्रां दी किस्मत अज सरकार दे नाल मिल के खाना खाणगे। आके जल्दी नाल बीवी नूं क्या पुत्र किथे ने, हुजूर बुला रहे ने। मां ने फिर भी दिल ते पत्थर रख के सबर किया है, हुजूर साडे घर आए ने, साडी वजह नाल आप नूं परेशानी ना होवे। मां ने ऐसी गल की, झूठ भी ना होवे, गल भी हो जावे, क्या जाबिर सरकार दी बारगाह च अर्ज करो कि हुजूर आप खाना तनावल फरमा लो, पुत्र दूर चले गए ने, पुत्र दूर चले गए ने, आप खाना तनावल फरमा लो। हजरत जाबर ने आके अर्ज किया, सरकार आप खाना तनावल फरमाओ, पुत्र दूर चले गए ने। तेरे ते मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, ना ना जाबिर, जदों तक अज तेरे पुत्र नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाना। फिर आए बीवी कोल, मैनू दस किथे ने, मैं बुला के ले आना, मैं लब के ले आना। फिर बीवी दी अखां विच आंसू आए, दोवें पुत्रां दी लाश विखाई, हजरत जाबर दी अखां विच भी आंसू ने। हुजूर दी बारगाह च आए, सारा मामला अर्ज किया, तेरे ते मेरे आका उठे, तशरीफ ले आए, आपने कपड़ा हटाया, फरमाया दोवें अल्लाह दे हुक्म नाल खड़े हो जाए। दोवें पुत्र जिंदा हो गए। सरकार ने प्यार किया, सीने नाल लाया, अपने नाल बिठा के खाना खवाया। हुण ये जिहड़ी अगली गल है ना, ये बाद ने नकल की, ज्यादा ने बस इत्थे तक गल मुकाई है। वो की है, जदों खाना खा लिया बेटियां ने भी, तो जिहड़ा छोटा पुत्र सी ना हज़रत जाबिर दा, उन्हें सरकार की बारगाह च अर्ज किया, हुजूर जिवें तुसीं साडे ते मेहरबानी फरमाई है, ते साडे घर वो एक ही बकरी दा बच्चा सी, ते असीं उहदे नाल खेल खूल लैंदे सां, ते वो भी जरा मेहरबानी कर दिओ, वो भी मेहरबानी फरमा दिओ। ते आपने फरमाया ये जड़ियां हड्डियां ने ना, ये लिया के दस्तरखान ते रखो। वो चंद हड्डियां लिया के दस्तरखान ते रखियां, हालांकि वो देगची ते सारी सालन दी भरी पई है, ना आपने कोई खल मंगवाई है, ना ओजरी मंगवाई है, ना सीरी मंगवाई है, ना कुछ होर मंगवाया है। वो चंद हड्डियां दस्तरखान ते रखवा के सरकार ने यदुल्ला वाला हाथ, ये केड़ा हाथ है, यदुल्ला, यदुल्ला, अल्लाह फरमाता है महबूब तेरा नहीं ये मेरा है। ओ हाथ आपने हड्डियां ते रखिया, बस सरकार हाथ चुकते आंदे ने, थल्लों बकरी दा बच्चा बनदा। अल्लाह ताला तुहानू मैनू सब नू अपने नबी दी अजमत व शान नू समझण दी तौफीक अता फरमावे। बड़े इख्तिसार नाल मैं चंद गल्लां तुहाडी खिदमत विच अर्ज कीतियां। माशाअल्लाह तुसीं बड़ी मुहब्बत नाल गुफ्तगू समात फरमाई। इससे ज़ौक मुहब्बत शौक नाल बैठोगे, इंशाअल्लाह सरकार दे सना खान बड़ियां अच्छियां अच्छियां नातां पढ़नगे। आखिर विच किबला आप हज़रत साहब दुआ फरमाणगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम इस नजराने अक़ीदत को कबूल फरमाए। भाई खादिम तालिब हुसैन साहब दीगर तमाम अहबाब, अल्लाह करीम इस नजराने अक़ीदत को कबूल फरमा के दीन व दुनिया की नेमत